everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta, welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the chapter Reconstitution of the Partnership. इसमें हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट? तो अभी सीखते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। एक बेसिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। ये वो एडजस्टमेंट है जो आपको हर एक प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट दिखेगी, ठीक है? तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पता होना बहुत जरूरी है। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है तो वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। तो क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे किया जाता है तो देखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला जाता है कि आपको पार्टनर, आप लोगों को ये एडजस्टमेंट दी कैसे जाएगी वो पता होना चाहिए। आपको एडजस्टमेंट दी कैसे जाएगी, तो कैसे दी जाएगी यहाँ पर देखना है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, इन्होंने क्या बोला एडजस्टमेंट में, ध्यान से समझ के लेना है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं किसमें, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबको वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता है ना, ठीक है? क्योंकि वो सबसे पहले सिखाया था मैंने बेसिक्स में, तो आप वो सबसे पहले वो सीखो ताकि क्या होगा, समझ में आएगा कि हमें क्या करना था। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स है हमारे पास, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है। किस रेशियो में एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है। एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, और जो भी बैलेंस बचेगा उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको, एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द रिस्पेक्टिव कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और लोन अकाउंट। देखो, सबसे पहले हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को किस में एडजस्ट कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। और फिर उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, बैलेंस बचेगा, उसको हम किस में एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा। किसी क्वेश्चन में बोलेंगे आप लोगों को कैश अकाउंट में एडजस्ट कर दो, किसी क्वेश्चन में बोलेंगे आपको बैंक अकाउंट में एडजस्ट कर दो, किसी क्वेश्चन में बोलेंगे आपको करंट अकाउंट में एडजस्ट कर दो, और किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दो। तो इन चारों में ही बोला जाता है कि एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो एडजस्ट कैसे किया जाता है ना, पार्टनर्स का, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कैसे किया जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद बैलेंस कैसे निकाला जाता है, बैलेंस निकालने के बाद इन सारे अकाउंट में एडजस्ट कैसे किया जाता है, तो वो हम सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर हम 4 स्टेप देख सकते हैं। 4 स्टेप में ये प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, न्यू, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फर्म का न्यू कैपिटल बैलेंस। ओके, तो फर्म का न्यू कैपिटल बैलेंस, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म, फर्म का नया कैपिटल बैलेंस आप लोगों को पता करना है। कैसे पता करेंगे हम, देखो जो बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट जो आती है वो तो बैलेंस करने के बाद आती है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट पहले निकालनी है और बाद में बैलेंसिंग करना है। कभी ऐसा किया है? नहीं किया ना, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा सीखेंगे हम, ठीक है? ऐसा इस चैप्टर में हम ऐसा सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट लास्ट में निकलती है, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन में हम बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट पहले निकालेंगे। तो यही है हमारी बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट। और जो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में लिखते हो ना बैलेंस पार्टनर्स का कैपिटल, वो हम पहले ही निकाल लेंगे और उसके बाद में बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर बैलेंस पहले निकल रहा है, बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट पहले निकल जाएगी, उसके बाद में हम बैलेंसिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म, फर्म का नया कैपिटल बैलेंस निकालेंगे। वो कैसे निकलता है उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म। ये क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म। कैसे निकाला जाता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा ना, वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोलते हैं रेसिप्रोकल। जैसे क्या, अगर मान लो कोई पार्टनर का शेयर 1/4 है तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 शेयर है ना, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/1। रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/1, ठीक है? तो उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है? तो फर्म का नया कैपिटल बैलेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर के शेयर से, शेयर के उल्टे से, रेसिप्रोकल से। ओके, मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ओके, ये जो वीडियो है, ये जो मैं लेक्चर बना रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, तो वो लेक्चर आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन सिखाऊंगी ना, तब लोगों भी आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए, ताकि समझ में आएगा कि मैम ने क्या सिखाया था और एक्चुअली हम वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं पहले सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म हम निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो हम उसका देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, कौन, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर्स शेयर। ओके, इस मतलब न्यू पार्टनर्स शेयर। ओके, न्यू पार्टनर के शेयर का रेसिप्रोकल करके
उसके कैपिटल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप, आप लोगों को नया कैपिटल बैलेंस मिल गया, फर्म का मिल गया ना, न्यू कैपिटल बैलेंस फर्म का मिल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नया कैपिटल बैलेंस फर्म का निकला उस कैपिटल बैलेंस फर्म क्या कर देंगे, सारे पार्टनर्स को उस कैपिटल बैलेंस फर्म क्या कर देंगे, सारे पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, डिवाइड द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म। नया कैपिटल बैलेंस जो फर्म का जो नया कैपिटल बैलेंस आया उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नया कैपिटल बैलेंस आया ना वो फर्म का, तो वो टोटल अमाउंट है। अब हम सारे पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग ऑल द पार्टनर्स। नया कैपिटल बैलेंस जो फर्म का है उसको हम सारे पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या दिया आपको, जो नया कैपिटल बैलेंस, हर एक पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस मिल गया, जिसको हम किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। ठीक है, यूजुअली वो अमाउंट लास्ट में नहीं निकाली जाती, लेकिन इस केस में जब ऐसा एडजस्टमेंट दिया जाता है तब हम बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट पहले निकालते हैं। कैसे निकाला समझ में आया, सबसे पहले निकालेंगे फर्म का कैपिटल बैलेंस, नया कैपिटल बैलेंस, फिर वो जो फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है उसे हम निकालेंगे पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस। कैसे, वो फर्म का जो कैपिटल बैलेंस है उसको हम डिवाइड कर देंगे सारे पार्टनर्स में, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। फिर जो पार्टनर का जो नया कैपिटल बैलेंस आ गया, हर एक पार्टनर का जो नया कैपिटल बैलेंस आ गया, तो वो उसको हम दो जगह पर ट्रांसफर करते हैं। कौन सी जगह पर, वो हमारा थर्ड स्टेप है। न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस आया, जो हर एक पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस आया, विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, लायबिलिटी साइड में। वो फर्म की लायबिलिटी है ना, इस वजह से वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे एज किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ओके, फिर लास्ट स्टेप आपने वो कर दिया, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। आपने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में पहले लिख दिया, टू बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट पहले लिख दिया, और वही अमाउंट आपने बैलेंस शीट की एसेट्स लायबिलिटी साइड में लिख दी, राइट। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो फोर्थ स्टेप हमारा, देन आफ्टर इन सब प्रोसीजर के बाद, देन आफ्टर बैलेंसिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का हम बैलेंसिंग इन सारे प्रोसीजर के बाद करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग कैसे करते हैं, उसका डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, वो मैं आपको इधर बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का हमने बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट पहले निकाल दी। ये बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट कैसे निकली, इन सारे प्रोसीजर के बाद निकली। ठीक है ना, अब उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। अगर आपके अभी भी ये बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट निकाल लिया आपने, वो आपने पहले ही निकाल लिया, ये हमने पहले ही डाल दिया इधर, उसके बाद बैलेंसिंग कर रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग कब करें, उसके बाद करें। अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब क्या कैपिटल ज्यादा है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है। और ये कौन सा कैपिटल है, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। कैसे कैपिटल है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, क्योंकि जो कैपिटल निकला था उसको। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ का बैलेंस हमने निकाल लिया, बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट निकाल ली, जो कि क्या है, हर एक पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस हो सकता है या फिर फर्म का टोटल नया कैपिटल बैलेंस। ठीक है, तो उसको हम कैसे डालते हैं, एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालते हैं, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, किस नाम से, तो बैलेंस कैरी डाउन के नाम से डाल दिया। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन डालने के बाद हम इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा, या तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर आपके ये बैलेंस डालने के बाद, ये बैलेंस क्या है, हमारे फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है, जिसको हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। ठीक है, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करने के टाइम पे अगर हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो ये जो कैपिटल है ना वो प्रोपोर्शनल कैपिटल है, और जो हमारा एक्चुअल कैपिटल होता है वो होता है एक्चुअल कैपिटल। ठीक है ना, तो अगर आपकी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनल कैपिटल। इस कैपिटल से हमारा एक्चुअल कैपिटल क्या है, ज्यादा है। एक्चुअल कैपिटल प्रोपोर्शनल कैपिटल तो अपनी इस साइड में डाला ना, तो मतलब इस साइड कैपिटल ज्यादा आता है, मतलब क्या ज्यादा है, प्रोपोर्शनल कैपिटल, और इस साइड में आपका प्रोपोर्शनल कैपिटल है क्या, नहीं है, इस वजह से ये एक्चुअल कैपिटल है। प्रोपोर्शनल कैपिटल किसे बोलते हैं, ये जो कैपिटल था हमने न्यू प्रोपोर्शन में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है प्रोपोर्शनल कैपिटल। आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हम इस साइड टोटल ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोपोर्शनल कैपिटल, एक्सेस ऑफ द एक्चुअल कैपिटल ओवर द प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो इसको हम बैलेंसिंग करने के लिए अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो अगर क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो मैं किस साइड में लिखेंगे, हम डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट साइड में लिखेंगे ना। आपको अगर बोला जाता है कि कैश में एडजस्ट करो तो कैश लिख देंगे, अगर आपको बोला जाता है कि बैंक अकाउंट में एडजस्ट करो तो बैंक लिख देंगे, अगर आपको बोला जाता है करंट अकाउंट में एडजस्ट करो तो करंट अकाउंट लिख देंगे, अगर आपको बोला जाता है कि लोन अकाउंट में एडजस्ट करो तो लोन अकाउंट के नाम से लिख देंगे। तो जिस अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है उस अकाउंट के नाम से हम इधर लिख देंगे। ठीक है, ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। भले आपने डेबिट साइड में लिखा, लेकिन है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना, इस वजह से उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। ओके,
ओके। और ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर ये नहीं है, बैलेंसिंग फिगर ये है, ये तो हमने पहले निकाल लिया तो बाद में बैलेंसिंग किया, तो दैट्स वाई इस वजह से ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, हमारा सरप्लस है, ऐसे बोला जाता है सरप्लस कैपिटल, जब आपका एक्चुअल कैपिटल ज्यादा रहता है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ द एक्चुअल कैपिटल ओवर द प्रोपोर्शन कैपिटल, जब हमारा एक्चुअल कैपिटल ज्यादा रहता है कंपेयर टू द प्रोपोर्शन कैपिटल, तो उसे क्या बोला जाता है, सरप्लस कैपिटल, उसे क्या बोला जाता है, सरप्लस कैपिटल। और इसको एक और बोला जाता है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है मीन्स क्या ज्यादा है, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, ओके। एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है मीन्स क्या, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, और प्रोपोर्शन कैपिटल ज्यादा है मीन्स क्या, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, क्योंकि प्रोपोर्शन कैपिटल हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ओके। तो प्रोपोर्शन कैपिटल से ज्यादा है, एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शन कैपिटल से, तो इसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, सरप्लस कैपिटल, ओके। अब इसको एक बार तो आपने लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, जिसमें भी एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा उस नाम से लिख दिया। ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, एक आपने या तो कैश के नाम से लिखा, या तो बैंक के नाम से, या तो करंट के नाम से, या तो लोन के नाम से, जिस भी नाम से हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा उस नाम से हम लिख देंगे। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, व्हेन पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, जब हमें पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखाए तो ये कैसा कैपिटल रहता है, सरप्लस कैपिटल रहता है, तो इसका सेकंड इफेक्ट क्या रहता है, कैश और बैंक का सेम इफेक्ट है, और करंट अकाउंट और लोन अकाउंट का सेम इफेक्ट है, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि एडजस्ट इन द कैश और बैंक अकाउंट, अगर आपको बोला जाता है कैश अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, दोनों का सेम इफेक्ट है। अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और आप लोगों को बोला जा रहा है कि कैश और बैंक में एडजस्ट करो, तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, पार्टनर्स को एक्स्ट्रा पे किया, और पार्टनर्स को जितना भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो वो हमसे कैश या फिर बैंक से पैसा जा रहा है, इस वजह से उसका इफेक्ट किधर आएगा, ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके। और अगर आपको बोला जाता है कि अगर आपको बोला जाता है कि एडजस्ट इन द करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिखता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का, और आपको बोला जाता है कि करंट अकाउंट या लोन अकाउंट में एडजस्ट करो, तो उसका इफेक्ट किधर जाता है, उसका सेकंड इफेक्ट जाता है, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाता है और आपको लोन अकाउंट और करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ओके। तो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसका सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये लेक्चर आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब जब हमें क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी, उस दूसरा नोटबुक पे भी नोट डाउन करने से बेटर है अपने माइंड के मेमोरी कार्ड में फिक्स कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत हमें हर क्वेश्चन में लगेगी, और हर टाइम हम पेज पलटा के नहीं देख सकते, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्रेडिट बैलेंस, अब हम देखेंगे डेबिट बैलेंस। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया अभी तो क्रेडिट बैलेंस देखा, लेकिन जरूरी है कि हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा नहीं, और अगर आपको डेबिट बैलेंस मिलता है तो उसका सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे पार्टनर्स का अगर डेबिट बैलेंस बताता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस निकाल लिया, क्रेडिट बैलेंस देखा, पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस निकलने के बाद हम एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डाल देते हैं, और दूसरा किधर डाल देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं टू बैलेंस कैरिड आउट के नाम से, राइट। उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहली कंडीशन थी कि हो सकता है क्रेडिट बैलेंस आए, लेकिन ये भी हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस आए। अभी अगर आपके डेबिट साइड कैपिटल ज्यादा है, डेबिट साइड में क्या है, प्रोपोर्शनल कैपिटल है ना, वो कैपिटल जो हमने न्यू कैपिटल बैलेंस निकाला था फर्म का, उसको हमने न्यू प्रोपोर्शन में बांट दिया था, न्यू प्रोपोर्शन इंग्लिश में डिवाइड कर दिया था, इस वजह से इसे कौन सा कैपिटल बोला जाता है, प्रोपोर्शनल कैपिटल बोला जाता है। अगर आपकी डेबिट साइड का कैपिटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या ज्यादा है, प्रोपोर्शनल कैपिटल का टोटल ज्यादा है, एंड एक्चुअल कैपिटल का टोटल क्या है, कम है, मतलब डेबिट साइड टोटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड। तो ये कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। उसको अगर आप लोगों को बोला जा रहा है कि कैश अकाउंट के नाम से लिखो, या फिर बैंक अकाउंट के नाम से एडजस्ट करो, या करंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट करो, या लोन अकाउंट के नाम से एडजस्ट करो, तो जिस सेगमेंट को टोटल कम दिख रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्रेडिट साइड में किस नाम से लिख देंगे, जिस भी नाम से हमें एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा। कैश के नाम से बोलेंगे तो कैश में एडजस्ट करेंगे, बैंक के नाम से बोलेंगे तो बैंक में एडजस्ट करेंगे, करंट अकाउंट के नाम से बोलेंगे तो करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, और लोन अकाउंट के नाम से बोलेंगे तो लोन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा बैलेंस रहेगा, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, ओके। ये कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, और ये कैसा है, डेबिट बैलेंस मतलब क्या ज्यादा है, ये डेफिसिट है, डेफिसिट कैपिटल, ओके। तो हमने लिख दिया डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो क्या है, एक्सेस ऑफ द प्रोपोर्शन कैपिटल, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, प्रोपोर्शन कैपिटल मतलब क्या ज्यादा है, एक्सेस मतलब क्या ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है ओवर एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल से मतलब क्रेडिट साइड के टोटल से, क्रेडिट साइड का टोटल कम है,
प्रोपोर्शनल कैपिटल ज्यादा मतलब डेबिट साइड टोटल ज्यादा एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड। तो इसको कौन सा बैलेंस बोला जाता है? डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का ऐसे सिचुएशन में डेबिट बैलेंस आता है देन इट इज नोन एज डेफिसिट कैपिटल। तो उसे क्या बोला जाता है? डेफिसिट कैपिटल। ये आपकी थियोरेटिकल में भी आ सकता है। ओके, उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा है? अब अगर आपका डेबिट बैलेंस आएगा, इधर तो आपने दिखा दिया क्रेडिट साइड पे, लेकिन इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? अगर आप लोगों को व्हेन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस का तो हमने देख लिया था, अब देखेंगे डेबिट बैलेंस का। पार्टनर जब आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिलता है, मतलब डेबिट साइड टोटल ज्यादा मिलता है, डेबिट बैलेंस का मतलब डेफिसिट कैपिटल है। और अगर आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिलता है और आप लोगों को किस में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है? कैश या बैंक में एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो दोनों का सेम इफेक्ट होता है। जब आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिले और आप लोगों को कैश और बैंक में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा हो, तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर जाता है? कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस तो मतलब कैश और बैंक की भी डेबिट में जाएगा। ठीक है, मतलब किसका मतलब क्या है? पार्टनर से हमें मिलेगा और पार्टनर से मिलेगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में, मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट। इस वजह से इसका इफेक्ट किधर जाएगा? डेबिट में साइड में जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और अगर आप लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस मिलता है और आप लोगों को करंट अकाउंट या लोन अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? जब भी आपको डेबिट बैलेंस दिखे तो वो जाता है पार्टनर बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, तो आप लोगों को करंट अकाउंट और लोन अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट असेट साइड में, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बार बार ये देखना ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि ये एडमिशन चैप्टर ऐसा है जो कंपलसरी हमें आता है एग्जाम में। ओके, और कैसा है, सिर्फ हमें 12th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, हमें अपना फ्यूचर जो बनाना है, जिन बच्चों को अपना फ्यूचर बनाना है, CA CPT CA में बनाना है, CM में, CS में जब अपना फ्यूचर बनाना है, तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही रिपीट होगा। तो आप वापिस से बैक में आओगे, इससे अच्छा आप पहले समझ लोगे तो आपको बैक में कभी देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ में आया, तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठ के बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके। ठीक है, और बेसिक्स क्लियर हो सके ताकि वो बच्चे फ्यूचर फर्दर स्टडीज में भी उनको हेल्प होगा। ठीक है, सो अभी हमारा बेसिक्स खत्म हो गया। आज हमारे सारे बेसिक्स खत्म होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है। ओके, सारे बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बेसिक क्लियर कर लेता है तो उसको प्रॉब्लम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, सो आई विल अपलोड द प्रॉब्लम्स, वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।